सोशल लिंचिंग, बेवफा, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज, आवारा, अशब्द। ज्योति मौर्य के लिए न जाने क्या क्या कहा गया। जिसके मन में जो आया उसने वो कहा। हर किसी ने अपने अपने दिल की भड़ास ज्योति पर निकाली। भ्रष्टाचार और पति से धोखेबाजी के आरोप लगे। ज्योति के खिलाफ इतना बुरा भला कहा गया कि उसका समाज में निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन वो डटी रही। समाज की गालियां खाते हुए भी सच की राह में उसके कदम बिल्कुल नहीं डगमगाए। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ज्योति को बुरा भला कहने वालों की बोलती बंद हो गई। अब ज्योति जीत चुकी है। ज्योति के खिलाफ जांच में ना कोई सबूत मिले, ना भ्रष्टाचार का प्रूफ। ज्योति केस की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आई। दूध का दूध, पानी का पानी। सच के लिए लड़ी यूपी की मर्दानी। जांच की आंच में तपकर ज्योति मौर्य कुंदन बनकर निकली है। ज्योति के संघर्ष से एक बार फिर यह साबित हो गया कि जीत हमेशा सच की होती है। सत्य की राह थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन विजय का संकल्प लेकर शुरू हुई यात्रा सिर्फ और सिर्फ जीत की मंजिल पाकर ही खत्म होती है। हम लोग तो बहुत कष्टकारी थे, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी। उन्हीं का देख के पूरे गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए उत्साहित हुई और पढ़ती भी हैं सब लड़कियां। और जब वो एसडीएम हुई तो हम लोग भी गौरवान्वित महसूस किए। लेकिन जो आरोप लगाया गया, हम लोग उसके लिए बहुत, आप लोग को कष्ट था। हाँ, कष्ट था। सच्चाई वो तो सबके सामने आई गई है। हाँ, सरकार भी अच्छी है कि निष्पक्ष राय हुआ जो आई, और गांव की बच्ची काफी प्रतिभाशाली थी। ऐसे पद पर थी कि कोई छोटा मोटा पद नहीं है। उस काबिल के लिए काफी मेहनत की है, तो ऐसा तो करप्ट तो थी नहीं। लंबे समय से विभागीय जांच का सामना कर रही एसडीएम ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली। आलोक की शिकायत पर प्रयागराज के कमिश्नर ज्योति को लेकर जो जांच कर रहे थे, उसमें ना तो कोई सबूत मिला, ना ही कोई अनियमितता। यानी झूठ की बुनियाद पर ज्योति के खिलाफ जो साजिश रची गई, उसका पर्दाफाश हो गया है। इस वक्त हम ज्योति मौर्य के गांव चिरई गांव में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से चंद कदमों की ही दूरी पर ज्योति मौर्य का गांव है। लेकिन जैसे उनके जांच के दौरान सही पाए जाने की खबर आई, उसके बाद से इस गांव के जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जांच प्रक्रिया पूरी करते हुए शासन को जो जांच रिपोर्ट की फाइल तैयार करके भेजी है। इस पूरी रिपोर्ट में ज्योति की जांच के पन्नों पर एक भी लाल निशान नहीं है। ज्योति मौर्य पर जो भी आरोप लगाए गए, वो सरकार के रियलिटी चेक में झूठे निकले। इस रिपोर्ट के आधार पर अब ज्योति को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। खुशी है कि ये सरकार की तरफ से जो जांच कराई गई है ज्योति मौर्य के लिए, ये सही जांच है। मतलब कि इसमें हम लोगों को तो पहले ही से पता था कि ज्योति मौर्य कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती हैं। वो हमेशा कोई गलत तरीके से आरोप भ्रमित होकर लगा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। हम लोग बचपन से उनके परिवार को और उनको खुद जानते थे व्यक्तिगत कि वो मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब क्लीन चिट मिल गया है तो ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। झूठी है थी, आज भी झूठी थी। उस समय जो गलत हो अफवाह उड़ाया गया था, उस समय भी गलत था, आज भी अब सही है। उनका जांच के आधार में, इसलिए उनको हम लोग समझती हैं। दरअसल ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने नियुक्ति विभाग में भ्रष्टाचार और वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। आलोक ने ज्योति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोपों की लंबी चौड़ी फहरिस्त वायरल की। इसमें वसूली की एक डायरी भी शामिल थी। आलोक ने दावा किया था कि इसी डायरी में ज्योति के भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब किताब है। ज्योति ने किससे कितने पैसे लिए, इस डायरी में सब कुछ लिखा है। लेकिन जब शासन की जांच में इस डायरी को सच की कसौटी पर तोला गया, तो आलोक का सारा झूठ बेपर्दा हो गया। जांच में यह साफ हो गया कि ज्योति ने कुछ गलत नहीं किया। जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटे गए, ज्योति की सच्चाई और आलोक का झूठ शीशे की तरह साफ दिखने लगा। आरोपों की अग्नि परीक्षा से गुजर रही ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। पिछले 6 महीने में उनके दामन पर कई दाग लगे। भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र हनन के आरोप उनके पति आलोक मौर्य ने लगाए, लेकिन जांच की हर कसौटी पर ज्योति मौर्य खरी उतरी। प्रयागराज कमिश्नर की जांच के दौरान उन्हें क्लीन चिट मिली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को बदनाम करने के इरादे से
ऐसे आरोप लगाए थे। और सवाल इस बात का भी है कि क्या आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य की कामयाबी रास नहीं आ रही थी। ज्योति को न्याय पर पूरा भरोसा था, लेकिन आलोक के कदम डगमगा रहे थे। ज्योति के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद आलोक को डर था कि कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए। इसी वजह से शायद आलोक ने 1 महीने पहले यू टर्न ले लिया। इस पूरे केस में उस समय नाटकीय मोड़ आया जब आलोक ने ज्योति पर लगाए सभी आरोप वापस ले लिए। आलोक जांच कमेटी के सामने ज्योति मौर्य के खिलाफ साक्ष्य पेश करने पहुंचे थे, लेकिन ताज्जुब तब हुआ जब आलोक ने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत वापस ले ली। एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर। मैंने सर अपनी शिकायत बस वापस वजह ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं। ये बताइए, आपने शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं, शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले ली। पिछले कुछ दिनों से ज्योति और आलोक के बीच रिश्तों की जो बर्फ पिघली है, उसे देखकर क्या लगता है कि अब दोनों की जिंदगी पटरी पर लौटने वाली है? क्या सारे गिले शिकवे भुलाकर आलोक और ज्योति एक साथ आएंगे, या फिर ज्योति आलोक से अपने अपमान का बदला लेगी? ज्योति मौर्य के ऊपर जिस तरीके से भ्रष्टाचार और चरित्र हनन के आरोप लगाए गए थे, उसकी टीस उन्हें सालों तक सालती रहेगी। यकीनन आलोक मौर्य के एक एक आरोप उनके सीने में नस्तर की तरह चुभते रहे होंगे। गरीबी और मुफलिसी की बुनियाद पर ज्योति मौर्य ने कामयाबी की जो इमारत खड़ी की थी, आलोक मौर्य ने उसे एक झटके में ही जमींदोज कर दिया था। तो सवाल इस बात का है कि क्या ज्योति मौर्य अपने पति से बदनामी का बदला लेंगी? क्या ज्योति मौर्य अपने पति को सबक सिखाएंगी? और सवाल इस बात का भी है कि क्या ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगी? तो क्या मान लिया जाए कि अब ज्योति और आलोक की कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंच गई है और इस रियल स्टोरी का दी एंड भी रील स्टोरी की तरह होगा? आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी? क्या दोनों के बीच समझौता हो गया है? वही आलोक मौर्य जो कल तक सोशल मीडिया और ऑन कैमरा अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से खुद की जान को खतरा बता रहे थे, लगातार उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अपनी पत्नी पर बेहद नाराज थे, वही आलोक मौर्य अब सब कुछ भुलाकर, सारे गिले शिकवे दूर कर, एक बार फिर अपना गुस्सा छोड़कर ज्योति मौर्य के साथ चलने के लिए तैयार लग रहे हैं। आलोक और ज्योति 2008 से रिलेशनशिप में थे। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के बारे में जानते थे। 2010 में इनकी शादी हुई। ज्योति पढ़ने में अच्छी थी, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। पति आलोक ने भी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। शादी के बाद भी ज्योति की पढ़ाई जारी रही। प्रयागराज में रहकर ज्योति ने स्टडी की। पढ़ाई के लिए आलोक ने ज्योति की हर तरीके से मदद की। ज्योति ने पूरी लगन और मेहनत से तैयारी की और 2015 में ज्योति ने यूपी पीसीएस की परीक्षा दी। इस एग्जाम में उसको 16वां रैंक मिला। 2015 में ज्योति को जुड़वा बेटियां हुई। आलोक और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। दोनों के परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ज्योति के एसडीएम बनने के बाद भी अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत प्यार था। दोनों के प्यार की गांव में मिसाल दी जाती थी। दोनों के गांव वाले इनको अपना रोल मॉडल मानते थे। ज्योति के एसडीएम बनने के 4 साल तक रिश्ते बड़े अच्छे से चले, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को अचानक 2020 में नजर लग जाती है और एंट्री होती है कहानी के सबसे अहम किरदार होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की। मनीष दुबे की एंट्री होने से घर में विवाद होने लगा। फेसबुक के जरिए मनीष और ज्योति की दोस्ती हुई थी। 2022 में मनीष दुबे और ज्योति का रिश्ता गहरा हो गया था। इसी के बाद से आलोक और ज्योति के बीच विवाद और बढ़ गया। नौबत घर टूटने तक की आ गई। हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया, जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। परिवार पूरा तोड़ना चाह रहा है सर, क्योंकि उसके ऊपर सर 1-2 नहीं 4-5 लड़कियां आरोप लगा चुकी। खुद उनकी पत्नी भी, जैसा कि ऑडियो हमने भी सुना, कह रही हैं, किसी बड़े अधिकारी से बात कर रही हैं कि मैं चौथी हूँ। वो प्रेम कहानी जिसकी मिसाल दी जाती थी, वो बेटी जिसका पूरा इलाका गुणगान करता था, वो आलोक जिसका नाम लेकर लोग थकते नहीं थे,
उस लव स्टोरी में धोखा, शक और झगड़े चरम पर पहुंच गए। कहते हैं समय की खूबसूरती ये है कि वो बदलता रहता है। ज्योति को क्लीन चिट मिल गई है। आलोक भी रिश्ते की गाड़ी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों के बीच तलाक की अर्जी पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले हुई 2 सुनवाई में ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक कोर्ट में पेश नहीं हुए। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच आपसी समझौता हो सकता है। आलोक तो ज्योति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को वापस ले चुके हैं। चर्चा है कि ज्योति मौर्य भी तलाक का केस जल्द ही वापस ले सकती हैं। यानी दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ फिर से शुरू हो सकती है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।